बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। डिटेल से आपको बताऊंगा कैसे क्या आंसर किस तरह से आया है। ड्यू डेट इसकी 18 मई 2023 है। इस असाइनमेंट को आप 19 मई तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये चलते हैं, और सबसे पहले हम एक नई डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेते हैं। A to Z बताऊंगा बच्चों की तरह। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक MS वर्ड की फ़ाइल बना लेनी है जिस पे आपने अपना सोल्यूशन लिखना है। MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो आप सिंपली विंडो की सर्च बॉक्स पे जाएं, आपके पास जो भी विंडो है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, कोई भी है, तो विंडो के सर्च बॉक्स में जाए जहाँ पे आप विंडो की चीज़ें सर्च करते हो, वहाँ पे जाकर सिंपल सर्च करें वर्ड। अगर आपने MS ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके सामने वर्ड सर्च करने पर वर्ड का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ जाएगा। वर्ड 2016 जो भी वर्ड 2013 जो भी आपके पास वर्जन है MS ऑफिस का, उससे इशू नहीं है। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि अगर आपने MS ऑफिस इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम के अंदर, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू की ऑप्शन मिलेगी। आपने न्यू में जाना है और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये MS वर्ड की एक नई डॉक्यूमेंट फाइल बन गई है। आपने इस डॉक्यूमेंट फाइल को अपनी VUID के साथ सेव करना है। ये देखें, आपसे नाम पूछ रहा ना, मान लिया आपसे गलती से ऐसे क्लिक हो गया और ये ऐसे हो गया, इसको कोई बात नहीं, इसको रीनेम करना है। रीनेम कैसे करते हैं, राइट क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलती है रीनेम की। रीनेम के ऊपर क्लिक करो, रीनेम करेगा। आपने सिंपली इसको अपनी VUID दे देनी है BC1904046660। एंटर प्रेस कर दिया। VUID देने के बाद इसको ओपन कर लिया इस फाइल को। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करना सिखा देता हूँ, उसके बाद आप बाकी सोल्यूशन तो खुद लिखेंगे। करना क्या है, सबसे पहले इसकी ब्यूटीफुल स्टाइलिंग करने के लिए आपने सबसे पहले लेआउट पे जाना है, मार्जिन पे क्लिक करना है, नैरो मार्जिन, डिज़ाइन पे जाना है, पेज बॉर्डर, ब्यूटीफुल सा बॉर्डर चूज़ किया अपनी मर्ज़ी का, ओके कर दिया। होम पे गए, फ़ॉन्ट जो है उसका सेंटर में कर दिया अलाइनमेंट, और उसके बाद यहाँ पे कुछ माने अपने लिख दिया CS601 और ये सारा कुछ लिख के आप इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए मतलब CS601 और नीचे अपनी मतलब आगे आपने जो भी लिखना है, मान चलो लिख के दिखाई देता हूँ यार, क्या याद करोगे आप भी ज़िंदगी में मेरे होते हुए। चलें, CS601 असाइनमेंट 1 और सोल्यूशन स्प्रिंग 2023। उसके बाद आपने अपनी VUID लिख दी BC12345678। उसके बाद आपने लिख दिया KST लर्निंग, मतलब आपने अपना नाम लिखना है, मेरा नाम नहीं लिख देना, KST लर्निंग नहीं लिखना बल्कि अपना नाम खुद का लिखना है। इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लिया आप इस तरह से। इंक्रीज़ करने के बाद इसको बोल्ड कर दें और बोल्ड करने के बाद इसको अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ब्यूटीफुल सा इसको अंडरलाइन दे दें इसको, और इस तरह से। ठीक है, बन गई डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया इसके नीचे अब आप सिंपली यहाँ पे इसको अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट पे करो पहले, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर, तो करने के बाद इस फाइल को आपने सिंपल सबमिट कर देना। ठीक है जी, मैं डोंट सेव करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये जो डेस्कटॉप अभी भी आपने फाइल बनाई है, ये वाली ये जो फाइल आपने बनाई है जिसमें आपने सारा अपना सोल्यूशन लिखा है CS601 का, आपने सिंपली इस डॉक्यूमेंट को, इस वर्ड फाइल को LMS पे अपलोड कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ ये सोल्यूशन इसका है क्या। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं पहली क्वेश्चन नंबर 1 के एज यूज़ पर। वो कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन टाइम, कहता है बताओ कितना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, यानी कितना सेंड होने, फाइल को सेंड होने पर कितना टाइम लगेगा। कब, पैकेट सेंड बाय स्टेशन इफ़ द लेंथ ऑफ द पैकेट इज़ 1 MB। कहता है अगर आपके पैकेट का जो साइज़ है वो 1 मेगाबाइट्स हो एंड टोटल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज़ 200 KB पर सेकंड, यानी अगर आपके चैनल की जो स्पीड है, आपकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है नेटवर्क की, अगर वो 200 KB पर सेकंड हो, तो कहता बताओ इतनी फाइल की साइज़ पर इतनी स्पीड के होते हुए कितना टाइम लगेगा इस पैकेट को ट्रांसफ़र होते हुए। दोस्तों बड़ा इजी है, चलते हैं सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने वैसा पैकेट का साइज़ कितना बताया 1 MB। आपने इस 1 MB को दोस्तों कन्वर्ट करना है पहले बिट्स में। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं 1 MB में कितने KB होते हैं। 1 MB में 1000 KB होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1 MB इक्वल टू 1000 KB। अब आपने KB को कन्वर्ट करना है बाइट्स में। अब आपको पता ना 1 KB के अंदर कितने बाइट्स होती हैं 1000, तो आपने 1000 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 1 लाख बाइट्स। ठीक है, अब आपने इस 1 लाख बाइट्स को कन्वर्ट करना, 1 मिनट 1 लाख नहीं बल्कि अकाई दहाई संगड़ा हज़ार लाख लाख बल्कि 10 लाख 10 लाख बाइट्स आती हैं। अब इस 10 लाख बाइट्स को आपने कन्वर्ट करना बिट्स में। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो सिंपली हमने 10 लाख को कन्वर्ट मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो हमारे पास आ गया 80 लाख यानी 80 लाख बिट्स। लें जी, हमने अपनी
पैकेट के साइज़ को कन्वर्ट कर दिया है बिट्स में। नेक्स्ट इसी तरह आपने एक दफ़ा मैंने आपको डिटेल से बता दिया कैसे बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं इजीली। बैंड कैपेसिटी कितनी थी उन्होंने हमें बताई थी 200 KB/सेकंड, यानी अब आपने 200 KB ये जो के है बेसिकली इसका मतलब है 30 के, समझते हो ना, 1000 को कहते हैं। तो बेसिकली 200 हमने वैसे लिखा, आगे 200 के आगे इस के को ख़त्म करने के लिए हमने 30 लगा दिए। जब 30 लगाए के ख़त्म हो गया, उसके बाद आगे BPS का मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। तो हमने क्या दिया यहाँ पे 20,000 बिट्स पर सेकंड, यानी बल्कि 1,000 सैकड़ा, 1000 10 लाख, बल्कि 2 लाख बिट्स पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ट्रांसमिशन टाइम निकालना है। ट्रांसमिशन टाइम निकालने का फार्मूला होता है पैकेट साइज डिवाइडेड बैंडविड्थ कैपेसिटी। पैकेट साइज कितना है आपके पास 80 लाख बिट्स, 80 लाख को डिवाइड किया 2 लाख बिट्स पर सेकंड, 2 लाख के साथ मतलब बैंडविड्थ कैपेसिटी कितनी थी आपके पास 2 लाख, जो भी आपने फाइंड किया बिट्स के अंदर। सो आपने इनको डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 40, यानी आपका दोस्तों ट्रांसमिशन आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ए जूस के अंदर ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा 40 सेकंड लगेंगे। इसको अगर आपने प्रूफ करना हो तो आप इंटरनेट से भी वेरीफाई कर सकते हो। आप सिंपली जाओ और यहाँ पे लिखो अगर फाइल साइज़ अगर इतना हो, मेरा सिंपल कुछ भी सर्च कर लो, फाइल साइज़ 25 MB कुछ भी सर्च कर लो, तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी डाउनलोड टाइम कैलकुलेटर। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उसे MB बताना कितने MB, तो यहाँ पे आप बताएं मुझे कितने MB थे आपके पास MB थे 1 MB और कैपेसिटी कितनी है 200 KB/सेकंड। तो यहाँ पे उसे बताएं आप गूगल पे आगे। मेरे पास साइज़ था जी 1 MB और डाउनलोड स्पीड कितनी है जी, यानी ट्रांसमिशन स्पीड कितनी है 200 KB/सेकंड। तो 200 KB लिखें यहाँ पे 200 KB, ये है किलोबाइट्स। एक मिनट, KB/सेकंड और पर सेकंड स्पीड पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश 1 MB। अच्छा अभी वो मतलब वो कह रहा है मेरे नज़दीक, मतलब वो कह रहा है मेरे नज़दीक कोई भी टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आप इसको रिमूव करो यार, इसको रिमूव करो। यहाँ पे मैंने 200 लिखना था यार, हाँ ठीक हो गया। ओके वो कहता है मेरे नज़दीक इसको 4 सेकंड लगेंगे क्योंकि उसने किलोबाइट्स लिखा हुआ है, किलोबाइट्स। आपने किलोबाइट्स को पहले, अच्छा यहाँ पे आप सिंपली बीट्स भी लिख सकते हैं थे, मेगाबाइट मेरा भाई किलोबाइट्स। वो देखो 39 आ गया, देखा, हाँ। तो किलोबाइट्स हमने बेसिकली सिंबल गलत दिया हुआ था, सिंबल हमने सही किया, देखिए उसने ऑलमोस्ट 39 कहता सेकंड लगेंगे। तो हमारे पास भी आंसर बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट आया 40 सेकंड लेंगे जी। मैंने आपको सॉल्व प्रूफ भी करके दिखा दिया है। इसी तरह बाकी भी आप प्रूफ निकाल सकते हैं गूगल से सिंपली। ये कैलकुलेटर बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, इसको आप बताएंगे ना कि फाइल साइज़ कितना, डाउनलोड स्पीड कितनी है, तो आपको बताएगा कितने सेकंड लगेंगे आपको इस फाइल को डाउनलोड होते हुए या ट्रांसमिट होते हुए, ठीक है। चलें पहला सवाल मैंने आपको कंप्लीट उसका दिखा दिया सोल्यूशन, मतलब वेरिफिकेशन करवा दिया आपको, और 40 सेकंड हमारे लग रहे हैं, उसके 39 सेकंड लग रहे हैं। ओके ऑलमोस्ट 100% ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन नंबर 1 का बी जूस, उसमें भी सर ने सेम यही क्वेश्चन दिया था कि पैकेट साइज़ अब सर ने बढ़ा दिया 2 MB कर दिया और बैंडविड्थ कैपेसिटी 1 मेगाबिट्स/सेकंड कर दिया। हमने पहले क्या किया 2 MB को कन्वर्ट किया KB में, फिर उसको कन्वर्ट किया बाइट्स में, फिर उसको कन्वर्ट किया बिट्स में। ये ऊपर मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। उसके बाद हमने बैंडविड्थ की 1 MB थी, उसको कन्वर्ट किया पहले KB किलो बिट्स पर सेकंड में, और फिर देन उसे बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट किया। देन उसके बाद सिंपल वही फार्मूला दोस्तों, डाउनलोड टाइम का और ट्रांसमिशन टाइम का सेम फार्मूला होता है, पैकेट साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ कैपेसिटी। पैकेट साइज हमारे पास ये था, इसको हमने इस वैल्यू को डिवाइड किया हमने इस बैंडविड्थ कैपेसिटी के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया 16 सेकंड। इसको भी आप सेम उसी वेबसाइट से जाके वेरीफाई कर सकते हैं जिस कैलकुलेटर से अभी मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया सेम। देन आपने उसी तरह क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सी यूज़ करना है सेम। उसमें सर ने डायरेक्ट बिट्स दे दी हैं, सर ने कोई जो है ना आपको बड़ी वैल्यू नहीं दी है, डायरेक्ट सारे बिट्स दे दी हैं कि आपके पास जो है 1 लाख बिट्स हैं और 5000 जो है बिट्स पर सेकंड स्पीड है। बताओ कितना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा। तो आपने सिंपली क्या किया 1 लाख को डिवाइड कर दिया 5000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 20 सेकंड्स। यानी आपको इस फाइल को सेंड करने के लिए अगर इतनी फाइल का साइज़ हो और इतना आपका बैंडविड्थ कैपेसिटी हो तो जनाब आपको जो ट्रांसमिशन टाइम लगेगा वो 20 सेकंड्स लगेगा। लें जी, ये भी हमारा आंसर आ गया, इसको भी नोट कर लें आप। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें सर बेसिकली आपको कह रहे हैं कि ये डिवाइसेस हैं, बताओ किस डिवाइस के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज़ होगा। दोस्तों हमारे पास डिफरेंट तरह के मोड होते हैं। अब यहाँ पे FM रेडियो में दोस्तों बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, जस्ट ओनली आउटपुट सुन रहे होते हो और कुछ नहीं कर रहे होते। दोस्तों जब आप किसी डिवाइस में ओनली आउटपुट सुन रहे हो तो उसके लिए हम जो मोड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपलेक्स मोड। कोई उसमें कोई फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स यूज़ नहीं होता है।
अच्छा नेक्स्ट आता है जी टेलीफोन कन्वर्सेशन। दोस्तों कल टेलीफोन कन्वर्सेशन के लिए हम जो मोड यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन मोड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। अब ये फुल डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? फुल डुप्लेक्स मोड तब यूज़ किया जाता है जब आप एक ही सेम टाइम में बात कर भी रहे हैं और बात सुन भी रहे हो, मतलब यहाँ से आप बोल भी रहे हैं और यानी सेंडर भी बोल रहा है और रिसीवर भी बोल रहा है, दोनों एक ही सेम टाइम पे बातचीत कर रहे हैं, इसको कहते हैं दोस्तों फुल डुप्लेक्स मोड। अभी नेक्स्ट दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीन जैसे हम कोई मीटिंग करेंगे गूगल मीट पर या जूम मीट पर, तो क्या होता है भला, मैं भी बोल रहा हूँ और अगला बंदा जो है वो भी एक सेम टाइम पे बात कर रहा होता है। दोस्तों अगर दोनों सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो इसके लिए भी फुल डुप्लेक्स मोड होगा। नेक्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट। टीवी ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि आप टीवी बेसिकली बस एक डिवाइस है जिसमें आप जस्ट ओनली आउटपुट देख रहे हो, आउटपुट सुन रहे हो, तो इसको उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? सिंप्लेक्स मोड यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाकी टाकी में क्या होता है, वो आपने देखा होगा ना पुलिस वालों ने एक सेल से पकड़ा होता है वाकी टाकी, जिसके ऊपर एक वो अल्टीना भी लगा होता है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं वाकी टाकी को हाथ में पकड़ के। तो क्या होता है बेसिकली दोस्तों, वाकी टाकी बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक टाइम में एक ही बंदा बोलता है, दो बंदे यानी सेंडर और रिसीवर एक ही टाइम सेम टाइम पे नहीं बोल सकते। तो दोस्तों ऐसी डिवाइस जिसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही बंदा बोल सके, या तो सेंडर या रिसीवर, तो दोस्तों ऐसी डिवाइस के लिए जो मोड यूज होता है उसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। ले जी आपके आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपको जो मैंने प्रूफ दिया है उसको भी आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।